तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, इमोर्टल बिलाव की बात को सुनकर लीडियान जो होता है वो एक तरफ देखते हुए बोलता है कि वैसे सच बताओ तो मैं भी इन लोगों को ही यहाँ से भगाने के बारे में सोच रहा था। जो सुनते के साथ ही अब जो इमोर्टल बिलाव होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू से ग्रीन बालों वाली लड़की के ऊपर आ जाता है जो कि अंकल टियान के साथ में वहाँ पर छुपी होती है और अंकल टियान से बोलती है कि अंकल टियान क्या तुमने सुना कि वे लोग क्या बात कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही अंकल टियान जो होता है वो बोलता है कि अब ये ओल्ड मैन जो है वो आया, मैं इसे बिल्कुल भी परचेंस जो है वो नहीं कर पाया और इससे अलग इस ओल्ड मैन की बात की जाए तो मैं कुछ भी नहीं सुन पाया हूँ। और अगर इसकी पावर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये ग्रेट एम्पर रियलम के स्टार रिवर रियलम से ऊपर का कल्टीवेटर था। जो सुनते के साथ ही वो ग्रीन बालों वाली लड़की जो होती है वो अंकल टियान की तरफ देखकर बोलती है कि क्या इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। और इतना बोलकर वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि ली टियान उसके सामने खड़ा होता है, जो देखते के साथ ही वो भी अचानक से डर जाती है। और अब ली टियान के अचानक से वहाँ पर आ जाने के कारण एक बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन जो होती है वो पैदा हो जाती है और वे दोनों कुछ भी समझ नहीं पा रही होती कि वे क्या बोले। तभी हम देखते हैं कि वो ग्रीन बालों वाली लड़की जो होती है वो बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से हंसते हुए हेलो बोल देती है। और अब जो लीडियान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम लोग जो है वो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट से हम लोगों का पीछा जो है वो कर रहे हो, तो क्या तुम लोग जो है वो यहाँ पर बताना नहीं चाहोगे कि आखिर तुम लोग इतनी दूर से हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। और अब लीडियान की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम शुरू से ही हमारे बारे में जानते थे। और लीडियान की इतना बोलते के साथ ही जो शू फैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और लीडियान शू फैंग से बोलता है कि ठीक है शू फैंग, जो हमारे मेहमान हैं इन्हें यहाँ से बाहर भेज कर आओ। जो सुनते के साथ ही वो ग्रीन बालों वाली लड़की जो होती है वो हंसते हुए लीडियान से बोलती है कि जैसा कि तुम जानते ही हो कि हम लोग जो है वो तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे थे, लेकिन हमने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया, तो अगर हम लोग तुम्हें थोड़ी देर और फॉलो कर लेगी तो इससे क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और इतना बोलकर वो ग्रीन बालों वाली लड़की लीडियान की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी जो शू फैंग होता है वो उसे रोक देता है और उसे रोकते हुए बोलता है कि मिस आपके यहाँ से जाने का टाइम जो है वो हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब उस लड़की के पास में भी कोई रास्ता नहीं बचता। और अब वो लड़की एक लंबी सी सांस लेते हुए जो लीडियान होता है उसे बोलती है कि हम लोग जो है वो आपको ऐसे ही फॉलो जो है वो नहीं कर रहे थे, असल में मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो शू फैंग होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की जो होती है वो शू फैंग को देखते हुए हैरान होकर बोलती है कि एक मिनट रुको, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद मैंने पहले भी तुम्हें कहीं पर देखा है। एक मिनट, कहीं तुम्हारा सरनेम जो है वो युवान तो नहीं है ना, क्या मैं सही बोल रही हूँ। और अब उस ग्रीन बालों वाली लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही शू फैंग जो होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और तभी वो लड़की जो होती है वो थोड़ा सोचने के बाद में बोलती है कि अरे हाँ मुझे याद आ गया, तुम्हारा नाम जो है वो युवांशी यून है ना, क्या मैं सही कह रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शू फैंग होता है वो सीधे उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि शू फैंग का अटैक उससे लगता है जो अंकल टियान होता है वो आकर शू फैंग के हाथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद में वे दोनों ही अपने ओरा को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। और तभी वो ग्रीन बालों वाली लड़की हंसते हुए बोलती है कि आप अचानक से ही गुस्सा हो गई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, जिसका मतलब कि मैंने बिल्कुल सही गेस किया था, जिसका मतलब कि आप जो यूलिंग डिवाइन डायनेस्टी है उसके जो लॉर्ड युवान की जिंग थे उसके बेटे हो। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि शू फैंग गुस्से से पागल होने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे सामने उसका नाम जो है वो दोबारा कभी भी मेंशन मत करना। और इतना बोल कर वो दोबारा से उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर वो लड़की भी काफ़ी घबरा जाती है। और अब शू फैंग के ओरा के कारण हम देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी पड़ना शुरू हो जाता है, जिसका उस लड़की की काफ़ी कमर भी झुक जाती है, जो देखकर अंकल टियान जो होता है वो उसे बोलते हैं कि माई लेडी आप ठीक तो हो ना। और अंकल टियान के इतना बोलते के साथ ही लीडियान जो होता है वो भी शू फैंग की तरफ देखकर उसे बोलता है कि शू फैंग चलो अब चलते हैं। और अब लीडियान की बात को सुनते के साथ ही जो शू फैंग होता है वो भी शांत हो जाता है और जो अंकल टियान होता है वो टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे उस ग्रीन बालों वाली लड़की को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज़ सुनो मेरी बात, अगली बार जो है वो मेरी मदद ज़रूर कर देना, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना जो है वो खिलाऊंगी। जो सुनते के साथ ही जो अंकल टियान होता है वो घबराते हुए उसे बोलता है कि माई लेडी प्लीज़ शांत हो जाइए, अभी अभी हम लोग जो है वो मुसीबत से निकले हैं, आप दोबारा से मुसीबत को क्यों बुला रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से लीटियान के ऊपर आ जाता है, जो कि शू फैंग से बोलता है कि शू फैंग मैं चाहता हूँ कि इस बार जब मैं नाइन क्लाउड अपर साइड के अंदर जाऊँ तो तुम मुझे फॉलो जो है वो ना करो। जो सुनते के साथ ही शू फैंग भी लीटियान की तरफ देखने लगता है और वो लीटियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं आपके साथ में जाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं ये चीज़ ज़रूरी नहीं है।
इस चीज़ से भी ज़रूरी एक और चीज़ है जो कि तुम्हें करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे खुद के काफ़ी सारे मैटर जो है वो उलझे हुए हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले तुम यहाँ पर खुद के जो मैटर है उन्हें सुलझाओ। जो सुनते के साथ ही शूफैंग जो होता है वो कुछ भी नहीं बोलता और मुस्कुराते हुए अपने सर को हिला देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो दोबारा से उनकी कैरेट जो होती है उसके पास में आ जाते हैं, जहाँ पर आकर शूफैंग जो होता है वो जो मिंग्यू होता है उसे बोलता है कि इस बार मैं तुम लोगों के साथ में जो है वो नहीं जाने वाला हूँ, तो इसीलिए इस बार तुम्हें ही जो यंग मास्टर है उनका ध्यान जो है वो रखना होगा और इससे अलग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल भी रहना होगा। याद रखना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो मिंग्यू होता है वो बहुत ही फनी तरीके से सू फैंग के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हें केयरफुल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि तुम इस तरह से मुझे केयरफुल रहने के लिए बोल रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ? जो सुनते के साथ ही शो फैंग भी काफ़ी फनी सा रिएक्शन देते हुए उसे बोलता है कि अरे अरे मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, अगर देखा जाए तो जो 8 शीड है उनके अंदर तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो, बताओ मुझे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही मिंग्यू बहुत ही फनी तरीके से गुस्सा करते हुए बोलता है कि बादशाह देखना, एक दिन मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। और मिंग्यू की इस बात को सुनकर जो शो फैंग होता है वो भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जो मिंग्यू होता है वो लीटियान से बोलता है कि यंग मास्टर, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता था कि आखिर वो ओल्ड मैन जो है वो कौन था, क्योंकि अगर उस ओल्ड मैन की ऑरा की बात की जाए तो उसका ऑरा आपसे भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो लग रहा था, जिसका मतलब कि वो ओल्ड मैन जो है वो कोई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या आप जानते हो कि वो कौन है? जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो भी लीटियान से बोलती है कि हाँ ब्रदर इन लॉ, में भी उसी ओल्ड मैन के बारे में जानना चाहती थी। उसके ऑरा को देखकर ऐसा लगा कि वो काफ़ी पावरफुल कल्टीवेटर है, लेकिन अगर वो पावरफुल कल्टीवेटर है तो फिर वो यहाँ पर इस तरह से भिखारी बनकर क्यों घूम रहा था। जो सुनते के साथ ही लीडियान जो होता है वो कैरेज के अंदर जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि वो ओल्ड मैन जो है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन बिल्कुल भी नहीं था, असल में वो जो ध्यानसी माउंटेन है उससे बिलोंग करता है। और अब लीडियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो मिंग्यू होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि ध्यानसी माउंटेन, ये नाम तो थोड़ा सुना सुना लग रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो मिंगियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि ध्यान से माउंटेन तो इमोर्टल बीलाव का है। एक मिनट, मुझे मैं ये मत कहना कि असल में जो वो ओल्ड मैन था वो कोई और नहीं बल्कि इमोर्टल बीलाव था। जो सुनते के साथ ही तो अब जो शीयू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि एक मिनट, क्या वो इमोर्टल बीलाव था? अगर इमोर्टल बीलाव की बात की जाए तो वो 5 प्राउडफुल इमोर्टलों में से एक है। मैंने नहीं सोचा था कि उनके जैसा प्राउडफुल इमोर्टल जो है वो हमें यहाँ पर इस प्रकार की हालत में मिलेगा। और अब शीयू के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।